अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आज है विशु के स्कूल का फर्स्ट डे और मुझे इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। हाँ, लेकिन वो इंतज़ार कुछ थोड़ा लंबा हो गया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये दिन तो एक ना दिन आना ही था। विशु को मैंने सुबह यहाँ पे भी उठा दी है और 8 बजे से पहले का ही टाइम है। और विशु मैडम माशाल्लाह आराम से उठ भी गई थी। माशाल्लाह इसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। रखा इसको रात को मैं बोल के सोई थी कि आपको मैं सुबह उठाऊंगी। और जब कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उतने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन विशु डेली आराम से उठ जाती है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। इसके स्कूल का फर्स्ट डे था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज विशु स्कूल जाएगी, पता नहीं क्या करेगी। तो फर्स्ट डे में मैंने इसके साथ स्कूल जाना था, क्योंकि मुझे हो रहा था कि पता नहीं तंग ना करे या रोए ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इसका लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे पता इसने कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि उठते ही साथ ही कुछ भी नहीं खाती होती, तो 1 घंटे बाद जाके ही खाती है। और स्कूल में यूजुअली यही होता है, 1 घंटे बाद टीचर लंच करवा देती हैं बच्चों को कि आप ओपन करके कर सकते हैं। तो मुझे पता था इसने उसके बाद में ही खाना है 1 घंटे बाद। आज मैं इसके लिए लंच में बना रही हूँ एग सैंडविचेस, जो कि मुझे इसने खुद फरमाइश की थी कि मैंने ये लेके जाने हैं, तो बस फिर मैं वही बना रही हूँ। मुझे अपने फर्स्ट डे का स्कूल जो है थोड़ा बहुत याद है। मतलब मैं फर्स्ट डे स्कूल पर गई थी कि मेरी मामा ने बहुत सारी पिक्चर्स ली थी हमारी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है, सिर्फ मुझे पिक्चर्स ही याद है। हर माँ बाप बड़े एक्साइटेड होते हैं जब फर्स्ट टाइम उनके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। मुझे पता है सारे माँ बाप का एक ही जैसा हाल हो रहा होता है। मैंने एग को यहाँ पे मैश कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है मैं चिकन स्प्रेड और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाला है मैंने। इससे ना बड़ा मज़े का टेस्ट आता था इन चीज़ में। अगर आप लोग नहीं ऐड करते हैं एक दफ़ा लाजमी ऐड करके देखिएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और बिल्कुल अंडे की स्मेल नहीं आती। सऊदीया में तो इतने बुरे अंडे मिलते हैं, मतलब अंडों में से वहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, पर पाकिस्तान के अंडे बिल्कुल बेहतर हैं, इनमें से स्मेल कम आती है। थोड़ा सा मैंने ब्रेड पे भी स्प्रेड कर दिया, थोड़ा सा जूसी हो जाए और विशु मज़े से खा भी ले। तो ये सारा मैंने एग जो है ब्रेड पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिए। मैंने 2 एग्स का बनाया था, लेकिन विशु ने पूरा खाया नहीं था, क्योंकि जो ब्रेड थी ये सैंडविच ब्रेड थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। साथ मैंने चीज़ स्लाइस भी डाल दी है, लेटस भी डाल दी है। माशाल्लाह विशु लेटस खा लेती है। कुछ बच्चे होते हैं लेटस नहीं खाते, फिर विशु को पसंद है, विशु खा लेती है माशाल्लाह। और आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आपको याद है उनका फर्स्ट डे, या फिर क्या क्या किया था। कुछ बच्चे बड़े टेंट्रम्स क्रिएट करते हैं फर्स्ट डे स्कूल पर। कुछ बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं होता सुबह उठना। और मुझे पता है मेरी है ख़ानदान में कुछ बच्चे इस तरह जो सुबह उठना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो रोते होते हैं। सारे बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फिर हमारा जो बचपन था ना, मुझे नहीं याद पड़ता हम कभी भी स्कूल जाते हुए रोए हों कि मामा हमें स्कूल नहीं जाना। और मज़े की बात तो ये, कभी मामा ने हमारे स्कूल से छुट्टी भी नहीं करवाई। मुझे नहीं याद पड़ता कभी हमारी मामा ने इस तरह छुट्टी कराई हो, हम लोगों ने कोई बहाना लगाया हो और मामा ने हमारी छुट्टी करा दी हो। हमें तो याद है बस सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता था, और उसमें हम लोग इतने खुश होते थे। सुबह सुबह स्कूल जाना भी नहीं होता था, फिर भी हम लोग उठ के बैठ जाते होते थे और फिर कार्टून्स लगा लेते होते थे। फिर मम्मा 10 बजे ब्रेकफास्ट बनाती थी, मज़े का पराठा, हम लोग बैठ के वो एंजॉय करते थे। आजकल के बच्चों की फरमाइश थोड़ी डिफरेंट है, तो मैंने इसका लंच यहाँ पे रेडी कर दिया। ये पिक्स जो थी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, और इस सारा जो ब्रेकफास्ट है विशु की पसंद का था। विशु ने दो पीस सैंडविच के खा लिए थे, बनाना उसने नहीं खाया था, नट्स भी खा लिए थे और जेली भी खा ली थी। और यहाँ पे मैं इसको लंच को पैक कर रही हूँ। ये इसका बैग है, ये लंच का जो बैग है ये उसके साथ ही आया था। और ये बैग विशु के डैडी ने बहुत पहले इसके लिए लिया था, बट यूज़ ये अब हो रहा है। साथ ही कुछ चीज़ें थी इसकी स्टेशनरी की, ये मैं सऊदीया से लेकर आई थी, यहाँ से मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। कुछ ये नोटबुक्स थी और कलर पेंसिल्स थी, क्रेयॉन्स थे, पेंसिल्स थी, इरेजर्स थे। तो ये सारे मैंने यहाँ पे जमा कर लिए। आधे इसकी टीचर रख लेंगी और बाकी फिर मैं देखूँगी, मैं घर में रख लूँगी। तो सारी मैं इकट्ठी करके इसके बैग में डाल रही हूँ। साइड पे मैंने इसके चोको मिल्क भी रखा है, पानी भी मैंने इसको दिया है कि इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। देखो देखो टीचर कहेंगे विशु आपको क्या क्या आता है। विशु क्या बोलेगी? ABC और numbers और एनिमल्स और सही से खड़ी हो ना, फ्लावर्स और फ्रूट्स नेम्स भी आते हैं ना आपको, और वेजिटेबल्स नेम भी आते हैं। orange वो तो मुझे पता है। eggplant, lemon, apple, pear, banana. Vishu, how are you feeling? Is it your first day of school? Happy? रोना तो नहीं आपने? नहीं? पक्का?
आ जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं पकड़ लूँगी बैग आपका। हैवी है हाँ। इसको लंच है ना इसलिए हैवी है। यू नो ऑल द शेप्स है ना? यस, आपने टीचर को सब बताना। ओके ओके। टिशू हो गए। मेरे बेटे का कैसा था पहला दिन? हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? ग्रेट। ओह, अपने फ्रेंड्स के नाम याद हुए आपको? नो। नहीं हुए याद? एक दो के नाम तो मुझे याद हैं, बताऊं? एक का नाम तो खतीजा था और एक का नाम फज्जत था। दो नए आंटी यस। है ना? चलो हैंड वॉश करो। लंच किया आपने? यस। पूरा फिनिश किया? बस थोड़ा सा खाई। अभी खा लेते हैं अब, ठीक है? मम्मी दो बिग बच्चे गई थी और वो हर थोड़ा टके थोड़ा स्ट्रॉबेरी वाला जेलीस ले आओ 5। वो कहते ले आओ। यस 5। जो आपने जेलीस खाई थी वो वाली जेलीस ले आओ। जो मेरी लंच में था स्ट्रॉबेरी वाला पैक। वो कहते ले आओ हमारे लिए भी। चल ठीक है, कल मैं आपको दूंगी, उनको दे देना, ठीक है? 5। मैंने टैंटीज को भी जेलीस को भी उनको दे दी। मैंने सबसे सावर वाला खा लिया। आपने शेयर किया था जेलीस और वो शेयर किया था? खाया क्या आपने? सिर्फ एक सैंडविच खाया था? बनाना खाया था? नहीं। बनाना क्यों नहीं खाया? मैंने एक सैंडविच खाई थी। बस चलो अभी फिनिश कर लेंगे अपना लंच बॉक्स, ठीक है? चलो पहले हैंड वॉश करेंगे। मैं उतारती हूँ। तो माशाल्लाह 1 घंटा वहाँ पे मैं रुकी थी। उसके बाद मैं वापस आ गई थी विशु को छोड़ के। विशु ने बिल्कुल भी नहीं तंग किया, बिल्कुल भी नहीं रोई कि मामा आप रुक जाएं, एक दफ़ा भी नहीं बोला। विशु के आने पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी साथ किया। विशु को उसका बच्चा हुआ लंच खिलाया। उसने आधा ही खाया था और आधा नहीं खाया था, तो सोचा बाद में खिला दूँ। और क्योंकि अभी नीचे वाला पोर्शन रहता था तो विशु के कपड़े थे वो समेटे नहीं हुए थे, तो फिर ईशा उसके कपड़े समेट रही है। सारे कपड़े उसने तय किए थे। और ये वो स्टिकर्स थे जो मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, लगे हुए बहुत क्यूट लग रहे हैं। और ये वाली वो निशेस थी, इनको क्या कहते हैं यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ। तो इसके लिए वो मैंने लिए थे, वो जो मैंने लिए थे, क्या लिया था, हाँ रोल्स जो मैंने लिए थे ना, वो मैंने इनके लिए लिए थे। मैंने यहाँ पे स्टिक करने, तो ये मैंने चुन के वहाँ से उठाए थे कि मुझे बड़े क्यूट लगे थे। तो मैंने सोचा था मैं ये अपने वहाँ पे निशेस में यही लगाऊंगी, तो ये ज़्यादा एलिगेंट लगेगा और उठ के इसकी लुक आएगी। साथ साथ घर की सफाइयाँ भी हो रही थी, साथ साथ मैं अपने ये वाली काम भी कर रही थी कि यार अगर बाद में करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। साथ साथ फिर मैं अपने ये वाले काम भी कर रही थी। ये मैंने देखिए पानी लगा दिया और देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। मतलब कि इस तरह लगा था कि फील नहीं होता कि मैंने खुद लगाया है, मतलब ऐसा लगा था मैंने कहीं बाहर से लगवाया किसी को बुला के। ये तो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको पता चल रहा है। और ये लाइट थी, ये भी मैं सऊदीया से लेकर आई थी, मैंने फैमिली डिस्काउंट से ख़रीदी थी। ये भी हम लोगों ने लगा दी, ये भी इतनी क्यूट लग रही है। रात में उसको हम लोग ग्लो कर लेते हैं, जला लेते हैं, तो ना सारा जो होता है ना सारा रोशन हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है ये वाला एरिया। और साथ ये वाला टेबल था जो रस्टेड हो चुका था, सोचा इसको भी पेंट कर देती हूँ नीचे से। तो मैंने ये स्प्रे पेंट किया इस पर ब्लैक, तो ये इससे भी ना इसके काफ़ी कवर अप हो गया था। वैसे नीचे से नज़र तो नहीं आता बट ना रस्ट है ना ये सारी ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने इसको साफ़ करके इस पर मैंने स्प्रे पेंट कर दिया था, जो कि थोड़ा थोड़ा जगह से रह भी गया था, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब रखने की है, देखने के काबिल हो गई है। तो जब नया पेंट मंगवाऊंगी तो बाकी भी सारा इसको कवर अप कर दूँगी, बट जितना मुझसे हो सका ना वो सारा मैंने इसको पेंट कर दिया, जितना स्प्रे मतलब बचा हुआ था। तो बस इसको मैंने सारा पेंट कर दिया कि मैंने डाइनिंग टेबल नीचे लेकर आई थी, ऊपर पड़ी हुई थी। और उसके साथ साथ ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से, जो कि बिल्कुल ख़राब आया था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो पहले मैंने सोचा चलो उसको मैं शीट चढ़ा के इसको ठीक कर लेती हूँ, शीट वगैरह चढ़ा लूँगी तो ये सही हो जाएगा। देखिए साइड से सारा टूटा हुआ था और गंदा भी बहुत ज़्यादा था और उसकी सारी चीज़ें थी वो भी उतरी हुई थी। तो फिर मेरे पास जो रोल्स पड़े हुए थे उसमें से कुछ बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इस पर ये लगा दूँगी तो इन्हें कवर अप हो जाएगा। और उसके साथ मैंने ये ऑर्डर किया था एक स्टैंड जो कि लकड़ी का था, इस पर मैंने सारे अपने स्पाइसेस रखने हैं, तो ये खुल भी जाता है, छोटा बड़ा सब हो जाता है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से और इसकी प्राइस थी 1200 का था। तो इस पर स्पाइसेस रख के मैं आपको दिखाऊंगी कि स्पाइसेस पे रखे हुए कैसे लगते हैं, स्पेशली मैंने किचन के लिए ऑर्डर किया था।
तो ये वाली रोल की शीट थी, मैं इस पर हम लोग दोनों मिलके इस पर लगा रहे थे। बट जब अभी असली बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि बाद में हमारे साथ क्या हुआ। इस पर बहुत मेहनत की। एक तो हमने चलो उसकी साइड से ये टूटी हुई लकड़ी, इसकी इससे ये ना कवर अप हो जाएगी और बुरी भी नहीं लगेगी। और ये सारा हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इस पर सब लगा दिया, सारे उसके पॉइंट्स टूटे, अच्छे तरीके से इसको लगाया कि बबल ना आए और बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि इसकी अपनी शीट है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इसको अंदर किचन में लेके गए, तो जब हमने इस पर चीज़ें रखना स्टार्ट की तो चीज़ें इस पर कोई आई नहीं, ना ओवन आया, ना कॉफ़ी मशीन आई, कुछ भी नहीं आया। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार इतनी मेहनत की और इस पर कुछ भी नहीं आया। फिर हम लोगों ने सारे शीट्स इस पर से दोबारा उतारी और उसको फिर हमने रिटर्न पे लगाया। कॉल की दराज वालों को कि हमें ये नहीं चाहिए, एक तो ये सारा ख़राब भी है, ऊपर से इस पर हमारा कोई चीज़, इसके साथ नीचे जो रबड़ के लगे होते हैं वो भी नहीं थे और साथ नट्स होते हैं वो भी नहीं थे। लिटरली ये सारी इसकी लकड़ी जो थी ना वो हिल रही थी और ये मैंने 8,500 में ऑर्डर किया था। अभी मेरा इसकी ना इंस्टेप नहीं मिल रही, तो फिर मैं इसको उंगलियों से नापने में लगी हुई कि हमें कितनी बड़ी चाहिए होगी स्टैंड जिसमें हमारे ओवन वगैरह और सब चीज़ें आ जाए। उसके साथ साथ ये ओवन पे हम लोग ओवन का स्टिकर भी चेंज करें। ये ओवन जो है ना ये मेरी मामा का है और मुझे ये बहुत प्यारा है। और मज़े की बात तो ये इतना पुराना हो चुका है और अभी तक चल रहा है। मतलब कि ना यार पहले की जैसे बहुत ज़्यादा पायदार होती थी, आपकी जैसे इतनी पायदार नहीं होती। और ऊपर से इतनी महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आप एक चीज़ लेने जाते हो आप सोचते रहते हो कि यार हम ये लें या ना लें, हम इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। खैर पूरा दिन हम लोगों का लग गया। फिर रात में मैंने ये खाना बनाया था वाइट चिकन, तो अभी हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। विशु को तो बहुत मज़ा आया था इसको खाने में। विशु ने इतने मज़े लेके ये वाइट चिकन खाया और मेरा तो दिल खुश हो गया। सोच रही थी अब दोबारा बनाऊँ विशु के लिए क्योंकि उसको बहुत पसंद आया था, उसने बहुत मज़े से खाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और विशु स्कूल गई थी तो विशु को ज़्यादा ही भूख लग रही थी और इसने बहुत मज़े से खाना खाया। सालन तो उसकी मम्मी डैडी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है खाना। और देखिए प्लेट इतनी साफ़ की है कि उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।